नमस्कार। हमने कक्षा 8 की गणित की पहली प्रश्नावली शुरू कर दी थी। कुछ बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर दिया था और 1.1 का पहला प्रश्न हो चुका था। जो हमने पहले के 2 प्रश्न थे ये कर लिए थे। आज दूसरा प्रश्न शुरू कर रहे हैं जो कि प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक की योज्य प्रतिलोम लिखी। जब हमने बेसिक कंसेप्ट पढ़ा था पीछे, तब हमने बताया था कि योज्य प्रतिलोम आते ही दिमाग में क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ध्यान रखना। देखो, योज्य प्रतिलोम होती दिमाग में 0 आना चाहिए और गुणात्मक प्रतिलोम होती दिमाग में क्या आना चाहिए, 1। ठीक है, तो सबसे पहले हम दूसरा प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं कि निम्नलिखित में से योज्य प्रतिलोम लिखिए। हम जैसे पूछ रहे 2/8 का। देखो, योज्य प्रतिलोम कैसे निकालते हैं, जो प्लस की संख्या उसको माइनस का कर दो, इसका उत्तर आ गया। माइनस की संख्या तो प्लस का कर दो, इसका उत्तर आ गया। ये देखो, ये संख्या माइनस की है प्लस की है। देखो, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो ये संख्या प्लस की है तो इसको माइनस में कर देंगे तो इसका योज्य प्रतिलोम। ये माइनस किया तो इसको प्लस का कर देंगे, ये माइनस किया तो इसको प्लस का कर देंगे, ये इसका उत्तर हो जाए। देखो, अब जैसे अपने को लिखना है 2/8 का योज्य प्रतिलोम। ठीक है, तो 2/8 का क्या होगा, योज्य प्रतिलोम। अब अपने को उत्तर 0 लाना है तो माइनस के 2/8 कर देंगे। भाई 2/8 में से माइनस के 2/8 घटा देंगे तो उत्तर क्या आ जाएगा, 0 आएगा। नहीं, योज्य दशमलव का मान क्या होता है, 0 होता है। तो योज्य प्रतिलोम हमें साइन बदल देने होते हैं, यानी जो चिन्ह दिए हुए हैं प्लस को माइनस कर देते हैं और माइनस को प्लस कर देते हैं, भिन्न वही रहती है। ठीक है, तो 2/8 का योज्य प्रतिलोम क्या हो गया, -2/8। अब -5/9 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, 5/9। ठीक है, अब माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो इसका क्या होगा, -6/5। 2/-9 है तो प्लस के 2/9। 16/-6 है, सॉरी 19/-6 है तो प्लस के 6 हो जाएंगे। आसान है, योज्य प्रतिलोम समझ में आ गया होगा। अगर प्लस में भिन्न दी हुई है उसको हम माइनस में कर देंगे और अगर माइनस में दी हुई है तो उसको प्लस में कर देंगे। यहाँ पे दोनों माइनस है, इसका मतलब ये प्लस की संख्या है, इसको माइनस कर देंगे। ये माइनस किया तो प्लस कर दिया और माइनस किया तो प्लस कर दिया, बस यही ध्यान रखना और कुछ नहीं। ठीक है, ये हो गया दूसरा प्रश्न। अब तीसरा देखो, इसमें लिखा हुआ देखो x बराबर 11/15। ये पहला और दूसरा है x बराबर -13/17 के लिए सत्यापित कीजिए कि माइनस x बराबर x। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो माइनस x बराबर x, इसको सत्यापित करना है। ठीक है, तो देखो सत्यापित करना है। देखो माइनस x बराबर x। ठीक है, तो x के स्थान पे अपने को ये संख्या लिखनी है। ठीक है, 11/15। x के स्थान पे अपने को कौन सी संख्या लिखनी है, 11/15। देखो, तो माइनस के स्थान पे क्या रहेगा, माइनस। इस माइनस के स्थान पे माइनस, x के स्थान पे ये हो जाएगा। देखो, x का मान है 11/15 तो ये हो गया 11/15 और x का मान क्या है, 11/15 ही है। ठीक है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। 11/15 बराबर 11/15। ये देखो सत्यापित हो गए, दोनों क्या है, बराबर। ये इसमें करना है। देखो, तो फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, फॉर्मूला दिया हुआ है कि माइनस x बराबर x। माइनस के स्थान पे माइनस आएगा, माइनस के स्थान पे माइनस। x का मान क्या दिया हुआ है, अब देखो x का मान ध्यान रखना है -13/17। यहाँ पे प्लस के थे 11/15, यहाँ पे माइनस के 13/17। तो इस कोष्ठक को हम बड़ा मान देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम छोटा कोष्ठक -13/17 वापस बंद कर देते हैं और बराबर क्या हो जाएगा, -13/17। क्योंकि x ये है और x का मान क्या दिया हुआ है, -13/17। तो हमने बराबर x की जगह लिख दिया -13/17। इस x की जगह भी लिख दिया -13/17। माइनस के स्थान पे माइनस, माइनस के स्थान पे माइनस। अब देखो, बाहर माइनस है, अंदर वाला माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। 13/17 प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन लगा दिया तो कोई बात नहीं। 13/17 माइनस प्लस क्या होता है, -13/17 -13/17। इस सत्यापित। आप पहले इस कोष्ठक को भी खोल सकते हो। माइनस माइनस क्या हो जाता, बार प्लस, तो अंदर आ जाता -13/17 बराबर -13/17।
ठीक है, ये हो गया तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम। अब बताओ दिमाग में क्या आ रहा है, एक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो गुणात्मक प्रतिलोम लिखा हुआ आ जाए तो एक आना चाहिए, दिमाग में ध्यान रखना, और योजित प्रतिलोम आ जाए तो 0 आना चाहिए। इसमें जो साइन चेंज होता है, जो चिन्ह दिए हुए हैं प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस हो जाता है और माइनस क्या हो जाता है, प्लस। इसमें माइनस माइनस का ही रहता है, लेकिन भिन्न बदल जाती है, अंश हर में चला जाता है और हर अंश में आ जाता है, बस ये फर्क है। ठीक है, देखो जैसे करते हैं। अब जैसे चौथे का पहला है -13 का गुणात्मक प्रतिलोम, तो हम इसके नीचे क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। ठीक है, देखो चिन्ह चेंज होगा नहीं क्योंकि 1 करना है, तो ये माइनस का माइनस, 13/1 है तो ये हो जाएगा -1/13। ठीक, अब -13/19 है तो ये हो जाएगा 19/-13। क्या चेंज करना है, भिन्न चेंज करनी, अंश को हर में भेजना है ना हर को अंश में भेजना। 1/5 है तो क्या हो जाएगा 5/1। अब 1 लगाओ या नहीं लगाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो नहीं लगाए। ठीक है, क्योंकि हर में 1 लगाएं या न लगाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसका देखो, तो पहले इसको गुणा कर दो, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 5 तरीके हो गए 15 और 8 7 56। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 15/56 है तो क्या हो जाएगा 56 ये इसका क्या हो गया है, गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, अब यहाँ पे देखो माइनस माइनस क्या हो रहा है, प्लस 2 को 1 से करो, 2 एकम 2/5। अब 2/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 5/2। अब समझ में आ गया होगा, गुणात्मक प्रतिलोम में अपन को क्या करना है, भिन्न को चेंज करना है। ठीक है, जैसे पहला हमने लिखा हुआ है देखो -13/1, तो हमने क्या कर दिया -1/13। ठीक है, और -13/19 है तो हमने 19/-13 कर दिया, 1/5 है तो 5/1 कर दिया, 5 कर लो, एक ही चीज़। ठीक है, जो भिन्न होती हैं वो भिन्न चेंज हो जाती है, अंश हर में चली जाती हैं और हर अंश में। ठीक है, -1 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा बताओ। मान लो इसके नीचे क्या है 1, अब -1 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। अब भाई -1/1 लिखो या 1/-1 लिखो, उत्तर तो क्या आएगा -1 ही आएगा, -1 है। तो -1 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, -1 ही होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो 4 प्रश्न हो गए। ठीक है, अब 5वां देखो, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुण धर्म का नाम लिखना। इनको जो 5वां क्वेश्चन है इसको हल नहीं करना है, इसके कौन से नियम लगा है उस नियम का नाम लिखना है। ठीक है, देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला गुणधर्म का नाम बताओ। देखो A × B = B × A, कौन सा है, याद आ रहा है कुछ। देखो A × B = B × A, ये कौन सा नियम है, ये क्रम विनिमयता है, गुणन का क्रम विनिमयता। देखो क्रम विनिमयता किसका है, गुणे का है, जोड़ का है, गुणे का है, तो हम यहाँ लिख देंगे गुणन का क्रम विनिमयता। सिर्फ नाम लिखना और कुछ नहीं। इसमें देखो -13/17 गुणा -2/7, तो देखो A × B तो ये नाम सेम यहाँ पे लिखना है आपको, गुणन क्रम विनिमयता। ठीक है,
चलो तीसरा क्या है, देखो -19/29 गुणा 29/-19 बराबर क्या हो गया 1। ये कौन सा है, ये है गुणात्मक प्रतिलोम। अभी हम जैसे इसमें क्या था गुणात्मक प्रतिलोम में, देखो जैसे हमने -13/19 थे तो हमने क्या कहा 13/-19, तो यहाँ पे यही हो रहा है, देखो -19/29 गुणा 29 ऊपर -19 नीचे बराबर 1, यानी ये कौन सा होगा गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, ये क्रम गलत लिख दिया था, क्रम ठीक है, ये हो गए। अब छठा क्वेश्चन देखो, छठा है, दिखाई दे रहा होगा, 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। इसका मतलब क्या होता है, जो ये संख्या है इसका अंश हर में और हर अंश में व्युत्क्रम उल्टा करना, भिन्न को बदल देना है। ठीक है, क्या है 6/13, अब गुणा करना है 6/13 को गुणा करना किसके, इसके व्युत्क्रम, यानी 16 नीचे तब ऊपर लिखेंगे और -7 नीचे लिखेंगे। ठीक है, अगर कोई संख्या कट रही है तो उसको काट दो, नहीं तो वो सीधे लिख दो। कोई भी संख्या नहीं कट रही, 16 को 6 16 96 प्लस माइनस क्या होगा -13 7 91, ये इसका उत्तर है। सिंपल था, क्या करना था, व्युत्क्रम से गुणा करना था, तो 6/13 अपने स्थान पे आ गए, गुणा करना था हमने गुणा कर दिया। अब इसके व्युत्क्रम से करना था, इसका मतलब जो हर था उसको अंश में भेजना था, जो अंश था उसको हर में भेजना, तो -7 नीचे आ गए, 16 ऊपर चले गए। गुणा करते हैं तो अंश टू अंश और हर टू हर करते हैं, 16 × 96 और 13 7 91, एक बार -7 -7। ठीक है, ये 6 क्वेश्चन कंप्लीट। अब 7वां देखो, बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से, अब यहाँ पे लिखा हुआ है 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 को 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 ये लिखा हो। अब आप देखो इसमें आपको कौन सा नज़र आ रहा है, देखो इसको मान लेते A B C, तो वापस यही देखो A B C, तो याद है सारे गुणधर्म A × B × C बराबर A × B × C। यदि हम यहाँ पे A और B लगा दें तो यहाँ पे B और C पे होगा। देखो ये रहा यहाँ पे A B, इधर उधर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपने इस साइड लिखा इस साइड लिख दिया, कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि बराबर है। इसको इस साइड लिख सकते हैं, इसको इस साइड लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें कौन से गुणधर्म की सहायता से, तो ये कौन सा गुणधर्म है, सारे गुणधर्म है, तो इसको लिखेंगे, ये कौन सा गुणे का है, तो गुणन का सारे गुणधर्म, सहसार्य गुणधर्म, ये इसका उत्तर हो गया। बस यही पूछ रहा था कौन सा है, तो नाम लिखना अपने को, गुणन का सारे गुणधर्म अपने को याद होना चाहिए, जिसमें A × B × C बराबर A × B × C। यदि यहाँ पे A या B पे कोष्ठक है तो यहाँ पे B और C पे होगा, यदि यहाँ पे B और C पे है तो यहाँ A और B पे होगा। ये कौन सा है, सारे गुणधर्म। हो सकता है यहाँ पे प्लस भी आ जाए, यहाँ पे प्लस आ जाए, तो गुणन की जगह योग का सारे गुणधर्म हो जाएगा। ठीक है, अब 8वां क्वेश्चन देखो, क्या -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है। देखो अब लिखा हुआ यहाँ पे क्या है, -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम से पहले मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न में बदलेंगे, तो 8 अपने स्थान पे, माइनस अपने स्थान पे, अब मिश्रित भिन्न को सरल में बदल दो, 8 × 8 8 1 और 9, तो -9/8 हो गई। अब यहाँ पे गुणात्मक प्रतिलोम, तो चिन्ह तो अपने स्थान पे रहेगा और संख्या चेंज होगी, 9/8 है तो क्या हो जाएगा 8/9, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा -8/9। ये क्या बोल रहे हैं
क्या -1/8 का गुणा 8/9 है, 8/9 तो है लेकिन माइनस है साथ में, इसमें माइनस नहीं है, तो हम क्या कर देंगे, नहीं, -1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 नहीं है। ठीक है, क्योंकि पूछ रहा है क्यों या क्यों नहीं है, क्योंकि इसका गुणात्मक प्रतिलोम -8/9 होगा, न कि 8/9। ये अपने को ध्यान रखना है। अगर गुणात्मक प्रतिलोम में हम बदल रहे हैं कोई भी संख्या तो चेंज नहीं होता, अगर प्लस का है तो प्लस में रहेगा, माइनस का है तो माइनस में रहेगा, लेकिन भिन्न बदल जाएगी। 9/8 है तो 8/9 हो जाएगी, भिन्न जो अंश होता है वो हर में और हर होता है जो अंश में चला जाएगा। ये हो गया 8 रहेगा उत्तर। ठीक है, इसमें लिखना है नहीं। ठीक है, 9 देखो, क्या 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, तो सबसे पहले तो 3 से 1/3 का देखो, 3 सही 1/3, मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न में बदल दो, 3 अपने स्थान पे, 3 3 9 और 1 कितने हो गए 10। ये तो संख्या दी हुई है, अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा 3/10, और यहाँ पे लिखा है 0.3, तो हम 3 में 10 का भाग देंगे तो 0.3 ही आएगा। तो पूछ रहा है कि क्या 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, तो क्या लिखेंगे, हाँ है। ठीक है, अब 10वां क्वेश्चन देखो, 10वां लिखिए कि ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है, यानी जिसका उल्टा नहीं कर सकते। अब सब संख्याओं का कर सकते हैं लेकिन 0 का हम उल्टा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, जैसे 0 बटा मान लो 1 कर दिया तो ठीक है, लेकिन यदि हमने 1/0 कर दिया तो क्या होगा, क्या हो जाएगा गलत, जो कि परिमेय संख्या नहीं है। ये पूछ किस कर है, परिमेय संख्या, तो ये परिमेय संख्या नहीं। तो ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है तो कौन सा हो गया 0। ऐसी परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है। अब कौन सी संख्या है जो अपने व्युत्क्रम के समान है, ये उल्टा करो या सीधा करो, एक ही रहेगा। जैसे 1 है, अब 1 का उल्टा करो क्या होगा, 1 ही होगा भाई। जैसे 1 है, अब इसके नीचे 1 लगेंगे तो क्या आएगा, वापस 1 ही आएगा। या -1 है, इसके नीचे 1 लगेंगे तो क्या आएगा -1। ऐसी परिमेय संख्या है जो अपने व्युत्क्रम के समान है, 1 और -1, ये दोनों। ठीक है, इसके नीचे दोनों के नीचे 1 लगाएं तो ये संख्या वापस आ जाएगी, व्युत्क्रम के समान ही करे या नहीं करे। ठीक है, ऐसी परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है। अब ऋणात्मक कहो या धनात्मक कहो, ये जो 0 होता है ये सब के समान होता है। आप 0 को धनात्मक करो या ऋणात्मक करो, 0 ही रहता है। ठीक है ना। अब 11 क्वेश्चन देखो, खाली जगह बने, शून्य का व्युत्क्रम क्या होता है। हमने यहाँ पे पहले ही बता दिया कि ऐसी कोई व्युत्क्रम नहीं है, तो कौन सा है 0, तो शून्य का व्युत्क्रम होता ही नहीं है। ठीक है, ये लिखना, शून्य का व्युत्क्रम नहीं होता है। ठीक है, अब संख्या सम के व्युत्क्रम के बारे, ये तो सेम ही आ रहा है। सम के व्युत्क्रम समान कौन, 1 और -1, 1 और -1। अब -5 का व्युत्क्रम क्या होगा, उल्टा क्या होगा, -5 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो ये होगा -1/5। ठीक है, -1/5। 1/x का व्युत्क्रम क्या होगा, अब 1/x का होता तो x/1 होगा, तो नीचे 1 लगा या नहीं लगा कोई फर्क नहीं, हम क्या लगा देंगे, x लगा देंगे। तो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है, जैसे मान लो 1/2 को हम 3/4 से, ये भी परिमेय संख्या ये भी परिमेय संख्या, तो दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल का मतलब गुणा करो, क्या आएगा, 3 एकम 3, 4 दूनी 8। वापस परिमेय संख्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल। तो दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या होता है। ठीक है, और किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम, अब धनात्मक का धनात्मक ही होगा भाई। मान लो जैसे 5/6 धनात्मक है, इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 6/5 होगा। तो भाई चेंज थोड़ी होगा, भिन्न बदलेगी, तो व्युत्क्रम क्या होगा, धनात्मक ही होगा। ठीक है, 1.1 अपनी कंप्लीट हो गई है। 1.2 हम कल पूरी कर लेंगे, तो पहली प्रश्नावली कल पूरी हो जाएगी। ठीक है, ओके।